हेलो बच्चों। मैं अपने क्लास 11 सेट्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट किए थे। आज मैं 1.1 का पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूं, जिसमें बाकी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी 4 5 और 6। आइए फटाफट से इनको शुरू करते हैं। देखो, मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आसान क्वेश्चन होता है, छोड़ के हमें आना नहीं है। तो देखो, इसको करना कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला रोस्टर फॉर्म 3 6 9 12 है ना। तो इसको देखो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। 3 का मल्टीपल है ना, ये 3 का मल्टीपल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब मैं 3 इंटू एन कर दूं, यानी 3 इंटू एन का मतलब 3 इंटू, पहले एन की वैल्यू 1 तो 3 हो गया। अब 3 इंटू एन का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। 3 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। और 3 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसा बनेगा इसका सेट बिल्डर। ए सेट इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इक्वल टू 3n इज, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, यानी 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। और जो जब सभी जो वैल्यू है 1 से लेके 4 तक, ये कैसी है मेरी, नेचुरल है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होगा उसको हम कैपिटल से दिखाएंगे, ठीक है। और जो ये n की वैल्यू है इसको स्मॉल से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32। अभी ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है मेरे पास। ये बन रहा है 2 की पावर n का, यानी 2 की पावर अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 होगा, 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 होगा, 2 की पावर 3 रखूंगा तो 8 होगा, है ना। 2 की पावर अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 4 रखूंगा तो 16 होगा, 5 रखूंगा तो 32 होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 की पावर को n रखना है, यानी ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। जैसे यानी 2 की पावर 1 रखा, 2 हो गया। 2 की पावर 2 है, 4 हो गया। 2 की पावर 3 है, 8 हो गया। 2 की पावर 4 है, 16 हो गया। 2 की पावर 5 है, 32 हो गया। ध्यान से देखें, ये क्या है, 2 की पावर n ही तो है कि नहीं। और सभी की सभी नेचुरल वैल्यू है। तो ये भी कैसे बनेंगे सेट, ये बनेंगे आपके ए सेट। आप बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्स कोलन एक्स, एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स कोलन एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन इज 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 5 है ना, हाँ 5। एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा आखिरी में हो गया है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है ये सेकंड क्वेश्चन भी। तो थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है उसी तरह सेम थर्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। मैं ही कर देता हूँ, तो चलो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं ही कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या बन रहा है मेरे पास, 5 की पावर n, यानी अगर मान लो 5 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं तो 5 होता है। 5 की पावर 2 रखता हूं 25 होता है। 5 की पावर 3 रखता हूं तो 125 होता है। 5 की पावर 4 रखता हूं तो 625 होता है ना। तो इसका मतलब भी सेम यही जो मैंने यहाँ लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर, a सेट इक्वल टू x कोलन x इक्वल टू 5 की पावर n इज 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। 4 है मैक्सिमम, है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो समझ में आया, हाँ जी। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यानी आगे बढ़ता जा रहा है। तो कौन से नंबर है ये, मेरे पास इवन नंबर है ना। तो ये सेट कैसे बनेगा, देखो फोर्थ क्वेश्चन का, ये बनेगा मेरे पास ए सेट इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इवन नंबर, ठीक है। आप पूरा नंबर लिखना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी पांचवा, वो क्या कह रहा है, 1 4 9 और 100, है ना। यानी इसमें क्या है देखो, n की पावर 2 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 की पावर 1 1,
2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 3 यानी 9, है ना, 10 की पावर 10 यानी 100। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है फिफ्थ वाला, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर रफ कर दो थोड़ा सा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ आपको। एन की यहाँ पे लगेगी एन की पावर 2 यानी 1 की पावर 1 1, और 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9। आगे अगर देखो डॉट 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 तो एक वैल्यू अगर और लिखूं 2 आएगा बच्चों यहाँ पर। 4 की पावर 2 16। ऐसे आगे अगर बढ़ता हुआ चला जाएगा तो 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा 100, है ना। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे इसका सेट क्या बनेगा फिफ्थ क्वेश्चन का, ये बनेगा ए सेट इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इक्वल टू में एन की पावर 2 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थोड़ा सा बच्चों इसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अगले पेज पे कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनको हमें सेट्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं हमें। तो ऑड नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे हम, आपको भी पता है, ए सेट इक्वल टू 1, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 1 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 7 कोमा डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओ सॉरी बी सेट में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें कह रहा है -1/2 और 9/2। अब आपको पता है नीचे इसके इक्वल टू का निशान नहीं है दोनों के नीचे, तो ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं, इसको डिवाइड करके जो आएगा। और आपको भी पता है यदि हम 9.1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0.5 आएगा माइनस में, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.2 4 जा 8, हाँ 4.5 आएगा, है ना। तो हमें ये 4.5 नहीं लेना है और 0.5 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है दोनों में से किसी भी जगह पर, है ना। तो देखो इसका सेट क्या बनेगा, 0.5 को अगर छोड़ दें तो 0 1 2 3 4, 4.5 पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है, सेट बन गया। अब इसका सी सेट यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है हमें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसकी पावर 2 हो और उसकी वैल्यू क्या हो, 4 हो या 4 से कम हो। आपको पता है -1 का पावर अगर 2 होगा तो उसकी वैल्यू 4 से कम होगी, और 1, ठीक है ना, इसके बाद -2 4 होगा क्योंकि हमारे पास नीचे क्या इक्वल टू का भी सिंबल है, फिर 2 और इक्वल टू 0, ठीक है ना, 4 से कम होता है 0। ठीक है, समझ में आया, काफी आसान था। हाँ, ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, नीचे जो लेटर लिखे हुए हैं लॉयल, इसको मुझे सेट्स में लिखना है। देखो कैसे होगा ये, एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, एल नहीं लिखेंगे दोबारा इसमें क्योंकि एल रिपीटेशन हो जाएगा। हाँ, अब ई में देखो, जो ये ई सेट है यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं यहां कर देता हूं। मुझे यहाँ पर वो मंथ लिखना है जिसमें 31st डे नहीं होते। कौन कौन से मंथ में नहीं होते हैं, आपके फेब में नहीं होते, ठीक है ना, फेब मार्च अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते, और नवंबर में नहीं होते। ये मेरे पास वो मंथ है जिसमें 31st डेज नहीं होते। तो ये सेट बन गया मेरे पास, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, यानी फरवरी के बाद मार्च नहीं अप्रैल, अप्रैल के बाद मई नहीं जून, जून के बाद जुलाई अगस्त नहीं सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं नवंबर। ये वो मेरे पास सेट है जिसमें 31st डेज नहीं होते हैं मंथ्स में हमारे पास, है ना। अब एफ सेट यानी सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स कोलन एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी मेरे को कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिखना है के से पहले पहले। कितने कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, ए तो वोवल है, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ
आई भी नहीं आएगा, जे, और कौन सा बनेगा, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ, जे, एच, जे, है ना, यही बनेंगे, बस इतना ही बनेगा। हाँ, तो के तक, के से पहले पहले मेरे पास यही वो के से पहले पहले सभी से अल्फाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट के, जो क्या बनेंगे, सेट बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या कह रहा है आपको, 1 2 3 6, क्या ये ए से मैच हो रहा है, एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर, नहीं, यहाँ तो मेरे पास प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, ये तो नहीं आएगा इसमें। अगला बी पार्ट क्या है, एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नहीं जी नहीं। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑड के साथ इवन नेचुरल नंबर भी है, तो नहीं बनेगा ये। एक्स कॉलन एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ एक्स, हाँ, तो जो फर्स्ट है ये किससे मैच हो जाएगा, मेरा सी से मैच हो जाएगा, है ना। 2 3 ये क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर है, तो ये ए से मैच हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको पता है मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स इसी से डी से मैच कर रहा है, तो ए से हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, मैंने काफी कम मिनट में आपको पार्ट 2 कंप्लीट किया है और काफी अच्छे समझाने का भी ट्राई किया है। ठीक है ना, आप इसी तरह मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं और अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को भी मेरी वीडियो भेजें, क्योंकि मैं आने वाले समय में 9th 10th और 12th क्लास की भी वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट डेज में, तो तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में 1.1 1.2 के साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद।